प्रतापगढ़ नगर परिषद ने सोमवार को अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और काठल गृह निर्माण सहकारी समिति क्षेत्र के पास अवैध रूप से बनाए गए 2 बाड़ों को हटा दिया गया है। कार्रवाई जिला कलेक्टर को जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत के बाद की गई। क्षेत्रवासियों ने जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई थी कि काठल समिति के पास 2 जगहों पर अतिक्रमण कर अवैध बाड़े बना लिए गए हैं, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद आज नगर परिषद आयुक्त ललित सिंह के नेतृत्व में परिषद का दस्ता मौके पर पहुंचा और बड़ी संख्या में मौजूद टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से दोनों अतिक्रमण हटाए हैं। क्षेत्र को अब जाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। आज नगर परिषद द्वारा जो काठल गृह निर्माण सहकारी समिति है उसके पास में अतिक्रमण के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिन्हें आज नगर परिषद द्वारा हटवाया गया है। इसके संबंध में परिवाद जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष जनसुनवाई में प्राप्त हुआ था। उस परिवाद के संबंध में हमें लिखित में अभ्यर्थना दी गई थी। उसी के तहत आज हमने कार्रवाई करते हुए नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण को हटाया। बीकानेर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। एसपी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का हिस्सा ढह गया है। मेडिकल कॉलेज में चल रही बैंक का हिस्सा धराशायी हो गया। हादसे के दौरान कर्मचारी बिल्डिंग में मौजूद थे। कर्मचारी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बारिश के चलते यह हादसा हुआ है। प्रिंसिपल गुंजन सोनी ने किसी के हताहत नहीं होने की बात कही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। यह हादसे की जानकारी मिल रही है, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। एसपी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है ये, जिसका हिस्सा ढह गया और मेडिकल कॉलेज में बैंक का ये हिस्सा है जो धराशायी हुआ है। दरअसल इसमें बैंक चल रहा था, उसका ये हिस्सा धराशायी हुआ है। हादसे के दौरान कर्मचारी बिल्डिंग में ही मौजूद थे। गनीमत ये रही है कि कर्मचारी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि बारिश लगातार हो रही थी और इस वजह से यह हादसा हुआ। प्रिंसिपल गुंजन सोनी ने किसी के हताहत नहीं होने की बात कही है। ये एक राहत की बात जरूर कही जा सकती है। तो लगातार बारिश कोराम बनकर बरस रही है। बीकानेर में लगातार हुई बारिश के बाद ये देखिए मेडिकल कॉलेज का एक हिस्सा धराशायी हो गया है। बैंक यहां पर चलता था, वो हिस्सा धराशायी हुआ है। कर्मचारी उस वक्त काम कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और प्रिंसिपल के जरिए ये जानकारी मिल रही है कि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ है। ये आप देखिए किस तरीके से मलबा जो है वो सड़क पर पड़ा हुआ है, ऊपर से सीधे नीचे गिरा। अच्छा हुआ कि जब ये हिस्सा नीचे गिरा तो उस वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। विक्रम जगरवाल हमारे संवाददाता बीकानेर से जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या ये बिल्डिंग काफी पुरानी थी, कैसे हो गया यह हादसा? देखिए, ये जो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज है बीकानेर का, उसी का एक हिस्सा है और ये काफी पुरानी जो बिल्डिंग है। लेकिन जिस तरीके से जो बारिश आज हुई है, पहली ही बारिश बीकानेर में हुई है और अच्छी बारिश हो जाने के कारण से पानी की वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि बिल्डिंग का जो एक हिस्सा है वो धराशायी हो गया और जिसके कारण से ये जो एक पूरा चैम्बर था जहाँ पर एक बैंक लगती है, उस हिस्से में ये जो दीवारें हैं वो ढह गई। हालांकि इस हादसे में कोई भी जो है जनहानि नहीं हुई, ये अच्छी बात है क्योंकि ये पीछे का पोर्शन है और ये लगभग खाली सा रहता है। तो इस वजह से सब जो कर्मचारी हैं उन्हें बाहर निकाल लिया गया है और फिलहाल इस पूरे हिस्से को जो है पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ताजा अपडेट विक्रम हमारे संवाददाता दे रहे थे और ये तस्वीरें भी वहां से पहुंचाई गई हैं, जहां पर देखिए मलबा पूरी तरह से भरभरा कर नीचे गिरा है। अच्छी बात ये कि बिल्डिंग के नीचे भी कोई नहीं खड़ा था, नहीं तो इस हादसे की चपेट में आ सकता था। मां अभियान के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के यशस्वी नेता और जिन्होंने पूरे देश के अंदर कोटा राजस्थान का नाम ऊंचा कर रखा है, ऐसे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, आपके अपने ही ऊर्जा मंत्री, कैबिनेट में मेरे साथी भाई हीरालाल नागर जी, दूसरे मेरे कैबिनेट में साथी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, तीसरे मेरे साथी सहकारिता मंत्री और प्रभारी कोटा श्री गौतम दत्त जी, विधायक कोटा संदीप शर्मा जी,
विधायक लाडपुरा श्रीमती कल्पना देवी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा जी, जिला प्रमुख कोटा मुकेश मेघवाल जी, प्रधान सांगोद श्री जयवीर सिंह अमृत कुआ, प्रधान सुल्तानपुर श्रीमती कृष्णा शर्मा जी, जिला अध्यक्ष कोटा श्री प्रेम गोचर जी, पूर्व विधायक चंद्रकांत मेघवाल जी एवं मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इतनी बड़ी संख्या में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज एक साथ आप सभी भाई बहनों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा ये गांव के उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, इन शिविरों के माध्यम से वो व्यक्ति किसान, मजदूर, महिला, विकलांग, दिव्यांग, कोई भी हमारी बहनें हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़ी है, इन शिविरों के माध्यम से उसको लाभ मिल सके। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान में 24 जुलाई से 9 जून तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं और मुझे पता मुझे इसलिए है क्योंकि मैं गांव से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, तो मैंने देखा है कि किसान का अगर नामांतरण नहीं खुलता है तो उसका क्रेडिट कार्ड नहीं बनता है। अगर उसका क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो किसान उसे काम में लेता है। अगर किसान का बंटवारा नहीं होता है तो भी उसको दिक्कत आती है। अगर उसको जाने के रास्ता नहीं होते हैं तो भी परेशानी आती है। अगर उसको सीमा ज्ञान की कई प्रकार के केस चलते रहते हैं, वो बहुत लंबे केस चलते हैं, इन शिविरों के माध्यम से उनका भी काम हो। और हमें पता है कि बारिश के समय में हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं, इसलिए हमने बारिश से पहले हमने उन पशुओं को टीका लगाने का काम किया, क्योंकि छोटे से गांव के स्कूल में भी कर सके। इसलिए विद्यालयों को क्रमोन्नत विद्यालय बनाना, विद्यालय को आवासीय विद्यालय बनाना, आने वाले समय में कस्तूरबा गांधी नाम से यहां पर आवासीय विद्यालय बनेगा और कोटा के अंदर जिनके माँ बाप नहीं है उन बच्चों का आवासीय विद्यालय बनेगा, निजी क्षेत्र में बनेगा, ताकि माँ बाप नहीं उसका बच्चा भी पढ़कर देश और दुनिया का बड़ा आदमी बन सके। मैं हीरालाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस क्षेत्र की उन माओं की चिंता की। और आज जब मां स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा, यह हमारा संकल्प है, हर मां स्वस्थ रहे। और इसीलिए यह सुपोषित मां अभियान गर्भवती महिला को 10 महीने तक अच्छा पौष्टिक आहार मिले, उसकी विटामिन की कमी हो उसको पूरा करें, हर महीने जांच हो ताकि मां भी स्वस्थ रहे और उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे। यह सुपोषित मां अभियान के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को तो स्वस्थ बनाएंगे, लेकिन संस्कारित और वह देश का नेतृत्व करे, इस पीढ़ी को तैयार करने का भी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र संगठन की दृष्टि से उनका लंबा कार्य क्षेत्र रहा है, लंबे समय तक वो इस क्षेत्र के अंदर गांव-गांव गाने ढूंढे, इसलिए उनको इस क्षेत्र की एक एक समस्याएं, यहाँ की जनता के अभावों को पता है। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस 75 साल तक जिन बातों का अभाव इस हाड़ौती क्षेत्र में था, इस 5 साल के अंदर जब जनता जनार्दन से आपके विधायक महोदय जनता के बीच में जाएंगे तो 75 साल के